अस्सलाम वालेकुम दोस्तों थैलेसीमिया, व्हाट इज थैलेसीमिया? थैलेसीमिया है क्या? कौन सा रोग है थैलेसीमिया जिसको मेडिकल साइंस कहती है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है? यानी मेडिकल साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि थैलेसीमिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का आयुर्वेद के अंदर ट्रीटमेंट क्या है? अगर बात करें मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहता है कि देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया। इसको जानने से पहले ये समझते हैं सबसे पहले कि थैलेसीमिया आखिर है क्या। देखिए, थैलेसीमिया के अंदर किसी पेशेंट के अंदर जो खून का जो रेशो है वो बहुत कम हो जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स इतने कम हो जाते हैं कि उसका जिंदा रहना, उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, नया ब्लड बनता नहीं है। तो मेडिकल साइंस कहती है कि ये जो डिपेंड करता है, ये बोन मैरो पर डिपेंड करता है कि बोन मैरो के अंदर जो जीन होता है उस जीन की गड़बड़ी की वजह से ये मर्ज होता है जिसको थैलेसीमिया कहा जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कोई है ही नहीं। यानी मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नाम रख दिया है थैलेसीमिया, लेकिन उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र इलाज है। वो कहते हैं कि बोन मैरो किसी पेशेंट को कोई डोनर जो है बोन मैरो दे दे और वो बोन मैरो जो है उस पेशेंट के अगर लगा दी जाए, चढ़ा दी जाए, तो वो पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन इतना कम है, आप अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जिसकी आबादी 140 करोड़ है, वहाँ पर सिर्फ 27 सेंटर्स ऐसे हैं जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। सिर्फ 27 जो अनसफिशिएंट है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा महंगा है कि कोई उसको, बहुत कम लोग ही उसको अफोर्ड कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि डोनर का मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें सगे रिश्ते, बहन या भाई या बेटा, अगर इसको ट्रांसप्लांट के लिए डोनर होता है तो आसानी हो जाती है, कभी कभी ये मैच भी नहीं कर पाता है। तो इतना ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है और महंगी प्रक्रिया है, और वो भी उसके भी मौके बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम कि आखिर एक यूनानी या आयुर्वेदिक सोच क्या है थैलेसीमिया के बारे में, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द व्यू ऑफ एलोपैथी। क्या आखिर सोच में क्या फ़र्क है? देखिए, यहाँ पर एलोपैथी मानती है कि जो बोन मैरो का जो गड़बड़ी है, जो जीन की गड़बड़ी है, उसकी वजह से थैलेसीमिया होता है। लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद की अगर हम मानते हैं, आयुर्वेद, और हम जाते हैं तिब यूनानी की तरफ, तो ये जिगर की गड़बड़ी की वजह से होता है। जिगर के अंदर जो मिजाज है जिगर का, वो सर्द खुश्क हो जाता है। मिजाज जो है सर्द खुश्क हो जाता है। अब जिगर का काम क्या है? जिगर का काम है, जो लीवर का काम है, वो है ब्लड को बनाना। एक दूसरी चीज़ है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले तत्व होते हैं, जो ऐसी अनावश्यक चीज़ें होती हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल देना। अब क्या होता है, जब सर्दी और खुश्की बढ़ जाती है तो लीवर की एब्जॉर्प्शन पावर तो सही रहती है, कुछ हद तक वो भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसकी जो टॉक्सिन को बाहर निकालने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स भर जाते हैं और ब्लड जो है दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, और फिर लीवर भी ब्लड को बनाना बंद कर देता है। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स की कमी होती रहती है और पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि लीवर यहाँ पर काम नहीं करता है। लीवर के साथ साथ, जब लीवर काम नहीं करता तो उसके साथ साथ स्प्लीन भी अफेक्टेड होती है और दूसरे अंग भी अफेक्टेड होते हैं, और फिर वो पूरी तरह से काम नहीं करते। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पर। देखिए, सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स सीधा सा है कि पेशेंट का रंग पीला सा पड़ जाता है,
पेशेंट की आंखें की पतलियाँ चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है। और सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो यही है कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, खून की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है और इंसान एनेमिक हो जाता है। ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों के अंदर होती है, लेकिन कभी कभी ये बीमारी बड़ों में भी देखने में मिलती है। ज़्यादातर लोग बच्चे शिकार होते हैं इस बीमारी के। और देखिए, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आयुर्वेद के अंदर इसका ट्रीटमेंट है। जी हाँ, थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट आज हम बताएंगे आपको, थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट, और वो तिब्ब यूनानी के ताल्लुक से। तिब्ब यूनानी में आखिर थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट है क्या। देखिए, एक तो बात हमने क्लियर करी आपके सामने अभी के वजह क्या है कि सर्दी और खुश्की का लीवर के अंदर हो जाना, इसकी वजह से थैलेसीमिया हुआ। अब हमें क्या करना है, इस सर्दी और खुश्की को गर्मी और तरी में बदलना है, यानी कि मिजाज को चेंज करना है। यहाँ लीवर के मिजाज को चेंज करना है, यानी जो सर्दी और खुश्की हो गई थी वहां पर उसको कन्वर्ट करके हम गर्मी और तरी में जब बदल देंगे तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा, लीवर भी ठीक हो जाएगा और नया ब्लड भी बनने लगेगा और थैलेसीमिया का रोग ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर थैलेसीमिया का इलाज है क्या। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं हम आपके 5 मुलय्यन, क्योंकि पेट का साफ होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट के अंदर ऐसी गंदगियाँ और ब्लड के अंदर ऐसी गंदगी, ऐसे टॉक्सिन्स, ऐसा जहरीलापन, ऐसा विष, ऐसा पॉइजन भर जाता है, जिसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले पेट का साफ होना और जिगर का तंदुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए 5 मुलय्यन, और 5 मुलय्यन का जिक्र मैं करूं तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज़ है सौंठ। कितना लेना है यहाँ भी मैं बताता चल रहा हूँ आपको। सौंठ लेना है हमें 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम सौंठ 50 ग्राम ले लिया हमने। और नौशादर, देखिए नौशादर एक ऐसी चीज़ है जो जिगर और तिल्ली के लिए, जिगर और तिल्ली के लिए बेहतरीन काम करने वाली चीज़ है। खुदा ने, कुदरत ने उसको ऐसी ताकत दी है कि जिगर को बहुत ही अच्छी तरह से ये टोन अप करती है। तो यहाँ पर कितना लेना है? 20 ग्राम। और काली मिर्च लेनी है हमें 10 ग्राम। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। 3 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज़ क्या हुई हमारी? सबसे पहली चीज़ ली थी हमने सौंठ। सौंठ 50 ग्राम, इसको बहुत बारीक पीसना है हमें। पिसी हुई सौंठ का वजन हमें करना है, हमें साबुत सौंठ का वजन नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकलने के बाद में जो पाउडर हमें मिलता है वो 50 ग्राम। ठीक है, और फिर नौशादर का पाउडर लेना है हमें 20 ग्राम और 10 ग्राम हमें काली मिर्च का पाउडर लेना है। ये टोटल मिलाकर 20, 50 और ये 80 ग्राम हो गया। अब क्या करना है हमें? इस 80 ग्राम के अंदर 80 ग्राम ही हमें सनाए मक्की मिलाना है। सनाए मक्की क्या होता है मैं यहाँ दिखा भी रहा हूँ, ये भी मुलय्यन है, एक पेट को साफ करने के लिए काम में आता है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें सना 2 तरह की आती है। एक तो सना की जो पत्ती आती है वो आगे से चोंच वाली होती है, आगे से चोंच बनी होती है उसके, तो वो सना जो है पेट में मरोड़ पैदा करती है। लेकिन जो सना का पत्ता आगे से गोल होता है, राउंड शेप में होता है, वो पेट में मरोड़ पैदा नहीं करता और बहुत मुलय्यन तरीके से पेट को साफ करता है। तो यहाँ पर हमें 80 ग्राम वो सना लेनी है जो आगे से गोल होती है। ठीक है, सनाए मक्की इसको बोला जाता है, जो मक्का से आती है, सऊदी अरेबिया से आती है, मक्का से। तो हमें ये 80 ग्राम यानी उन तीनों दवाओं के बराबर वजन में हमें ये शामिल करनी है। हो गया। अब ये वजन कितना हुआ, और जितना अब इस सना को मिलाने के बाद में टोटल वजन होता है, उस पूरे वजन के बराबर हमें मिलाना है। इसमें क्या चीज़ मिलानी है? हमें मिलाना है बादाम की गिरी को। ठीक है, हमें कितना था? 80 ग्राम, और 80 ग्राम कितना हो गया? 160 ग्राम, और फिर 160 ग्राम हमें बादाम की गिरी मिलानी है। ये टोटल वजन हमारा 320 ग्राम हो जाता है। 320 ग्राम। अब इसको कैसे देना है? तो देखिए, छोटा बच्चा जो होता है उसको हमें ये सिर्फ आधा चम्मच की खुराक हमें देनी है। आधा चम्मच की खुराक हम इसको पानी से दे सकते हैं, इसको शहद के साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको दूध के साथ में भी दे सकते हैं। और इसको सबसे अच्छा तरीका देने का तरीका यह है कि पहले हमने ये 5 मुलय्यन तैयार कर लिए। इसका असर पूरी बॉडी के लिए और ख़ास तौर से
टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। अब आइए हम आते हैं इसके बदरका, यानी किस चीज़ से इसको इस्तेमाल किया जाए। तो उस बदरका में हम 3 अर्कों को मिलाकर, बल्कि एक शरबत और 2 अर्कों को मिलाकर यहाँ बदरका बनाएंगे, जिससे ये दवा दी जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे हमें लेना है सौंफ का अर्क, सौंफ का अर्क। दूसरा अर्क लेना है हमें आपका कासनी का, ठीक है। अर्क सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अर्क मको हमें लेना है, सॉरी अर्क मको लेना है हमें। ये 500 ग्राम की एक 500 ml की बोतल आती है। तो अर्क मको हमें लेना 500 ग्राम, 500 ग्राम ही हमने ले लिया आपका जो है क्या बोलते हैं अर्क कासनी, ठीक है। अर्क कासनी ले लिया और एक 500 ग्राम 500 ml की जो बोतल हमने ली वो शरबत बजूरी की, शरबत बजूरी। इन तीनों को यकजा कर दीजिए, तीनों को आपस में मिला दीजिए और किसी बड़े कंटेनर में, किसी बड़ी बोतल में भरकर इसको रख लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मको जो है ये वर्मों को उतारने का काम करती है, लीवर को टोन अप करने का काम करती है। और कासनी की जो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कासनी जिगर के और किडनी के सभी अमराज को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है कासनी। और जो मुरक्कब दवा है यहाँ पर, वो मुरक्कब दवा है आपका शरबत बजूरी। शरबत बजूरी पेशाब आवर है, पेशाब को साफ करती है, जिगर के सुद्दों को खोलती है। तो यहाँ हमारा ये जो कंपाउंड हमारा ये तैयार होता है, इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद में इसका जो मेन काम है वो है जिगर के सुद्दों को खोलना। और जब जिगर के सुद्दे खुल जाएंगे तो क्या होगा, नया ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसको आप देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये अपना काम करती रहेगी। और देखिए मैं बता दूं, थैलेसीमिया के पेशेंट को बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है और पेशेंट के अंदर ब्लड नया नहीं बनता है। जो ब्लड के सेल्स टूट जाते हैं वो दोबारा से नए रिन्यू नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि बाहर से रेड ब्लड सेल्स चढ़ाने पड़ते हैं, तो उसकी पूर्ति की जाती है। फिर वो टूट जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद में फिर से उस प्रोसेस को दोहराना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को अब हम इस मेडिसिन को जब स्टार्ट करेंगे, देना शुरू करेंगे, कैसे देना है, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर को, आधा चम्मच शाम को। और इसको 20 ml, ये हमारा कंपाउंड जो हमने शरबत का और अर्कों का मिलाकर बनाया था, इसको 20 ml लेना है और इससे ये दवा हमें खिला देनी है, ठीक है। कैसे देना है, सुबह, दोपहर और शाम को। जब ये मेडिसिन चलनी स्टार्ट होगी तो ये लीवर को टोन अप करेगी, टॉक्सिन को बाहर निकालेगी, पेट को साफ करेगी, नया ब्लड बनाएगी। और क्या होगा, धीरे धीरे पेशेंट जो है वो सही होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे लीवर जो है ब्लड बनाना स्टार्ट करेगा। और 3 से 4 महीनों के अंदर जो ये प्रोसेस था ब्लड को चढ़ाने का, ये इसका जो फासला है बढ़ता चला जाएगा। इसका फासला बढ़ता चला जाएगा और आप देखेंगे कि पेशेंट खुद ब खुद ठीक होने लगा है। जो ब्लड 15 दिन में चढ़ता था वो 1 महीने में चढ़ेगा, जो फिर 1 महीने के बाद में वो 2 महीने बाद चढ़ेगा, फिर 4 महीने, इसी तरह से उसका फासला बढ़ता जाएगा और पेशेंट इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, थैलेसीमिया का जिसको मेडिकल साइंस ये कहती है कि ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है, उसका इलाज तिब यूनानी के अंदर मौजूद है, जो मैंने आपको दिया। तो इस इलाज को ज़रूर आजमाएं। और थैलेसीमिया के वो पेशेंट जो निराश हो चुके हैं, जिनके बच्चों के माँ बाप निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ये कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब सोचिए कि उस पेशेंट पर और उस पेशेंट के तीमारदारों पर क्या गुजरती होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको कम से कम ये बात ज़रूर कहनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर एक विनती कर रहा हूँ, एक प्रार्थना कर रहा हूँ, एक अपील कर रहा हूँ डॉक्टर्स से। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से कि आयुर्वेद के अंदर और तिब यूनानी के अंदर कई चीज़ों का इलाज है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इलाज है जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं है। तो किसी भी पेशेंट से ये ना कहें कि भाई इसका इलाज नहीं है, बल्कि ये कहें कि भाई इस पैथी में इसका इलाज नहीं है, आप चाहें तो आयुर्वेद या तिब यूनानी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उस मरीज़ की आस, उसकी आशा, उसकी उम्मीद नहीं टूटेगी और उसको सही होने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसी एक विचार के साथ में अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी एक बहुत अच्छे से इलाज को लेकर, किसी बीमारी के।
मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।